आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मचे खींचतान के बीच एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने आज राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अहम मुलाकात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी आवास पर तकरीबन 1 घंटे चली इस मुलाकात में शरद पवार ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मचे राजनीतिक खींचतान को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की सलाह दी। शरद पवार ने राहुल गांधी की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बात पर भी राजनीतिक मशवरा किया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तक अगर इंडिया गठबंधन की कोई बैठक या कोई रैली या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हुए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का माहौल बना है उसमें सुस्ती आएगी। शरद पवार ने ये राजनीतिक सलाह दी है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के राजनीतिक रिश्तों को अगर सामान्य करने की कोशिश नहीं की गई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैमरामैन विजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। आप सांसद संजय सिंह इस वक्त ईडी की रिमांड पर है और 5 दिन की रिमांड जिसलिए ली गई उसमें साफ था कि उनसे तमाम वो सवालात यानी कहा जाए कि सीक्वेंस को समझने की कोशिश करी जा रही थी, यानी सबूतों को इकट्ठा करना था। इसके साथ ही खास जो उनके करीबी थे सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, उनको समन देकर पूछताछ के लिए बुलाना था। जिस तरीके से 11:30 बजे के करीब आज सर्वेश मिश्रा ईडी दफ्तर पहुंचे, बताया ये गया कि तमाम जो सवालात की फहरिस्त थी ईडी द्वारा वो पूछी जाए। हालांकि ये भी देखा गया है कि कन्फ्रंट कराने की बात है, वो कन्फ्रंट कराने का भी कोशिश किया जाएगा क्योंकि दोनों को अलग बैठाकर पूछताछ की जा रही है। जहां विरोधाभास होगा वहां कन्फ्रंट किया जाएगा, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पूरा मामला है आबकारी नीति को लेकर लगातार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार इसमें जाँच कर रहा है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उसे देखकर साफ लगता है कि ईडी लगातार विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि देश की जनता किसके साथ है। साथ साथ उन्होंने कांग्रेस का पक्ष न रखने की स्थिति को भी साफ क्लियर कहा कि अगर कोई साथ देता है तो सही है और नहीं देता तब भी इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि आखिर सरकारी एजेंसी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं उसके पीछे क्या मंशा है। स्पष्ट तौर पे ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में आम जनता सीधे तौर पे केंद्र सरकार को जवाब देगी कि जो राजनीतिक मंशा के तहत कार्रवाई की जा रही है उसके पीछे क्या सोच है। अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट तौर पे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं उसमें स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में देश की जनता 2024 को चुनाव में बदलाव करने की रणनीति पर काम करती नजर आएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने अपनी ही सरकार के द्वारा जारी की गई जाति आधारित गणना पर सवाल खड़े किए हैं। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि तेली जाति की जो संख्या दिखाई गई है वह कम है, बल्कि हमारे समाज यानी हमारी जाति की जो संख्या है वो ज़्यादा है। गौरतलब है कि तेली समाज की जो संख्या जाति आधारित गणना के आंकड़ों में दिखाई गई है वो 2.8 है। सांसद का कहना है कि हमारे समाज की संख्या इससे ज़्यादा है और इसको लेकर सांसद ने बिहार के सभी जिलों से अपने समुदाय के लोगों को पटना बुलाया है। 8 तारीख को वो सभी के साथ एक मीटिंग करेंगे और जो आंकड़े सामने आए हैं उसको एक शिकायत ड्राफ्ट बनाकर वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जो आंकड़े आए हैं उसमें संशोधन किया जाए या एक बार फिर से उनकी जाति के जो आंकड़े हैं उसको एक बार फिर से गिना जाए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और केंद्र सरकार इस बार एक नया प्रयोग करने जा रही है। अभी तक राजनीतिक पार्टियां रथ यात्रा निकालती थी, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने ये फैसला किया है। सूत्र ये बताते हैं कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि 2 महीने लंबी रथ यात्रा सरकार के तमाम कामों को बताते हुए पूरे देश भर में होगा। देश के 2.5 लाख पंचायतों में 1500 रथ घूमेंगे। हर रथ एक दिन में 2 से 3 पंचायत को कवर करेगा, जिसमें तमाम तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही जो तमाम तरह की योजना चल रही है और उसमें कई पंचायत में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको इनरोल भी किया जाएगा। तो चुनावी लाभ के साथ साथ आम जनता तक सरकार के काम को पहुंचाने का एक नया तरीका केंद्र की मोदी सरकार ने ईजाद किया है और नवंबर महीने के
पहले हफ्ते से इसके शुरू होने की संभावना है, जो कि अगले 2 महीने तक, नवंबर से शुरू होकर अगले 2 महीने तक चलेगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। चुनाव के वक्त बैनर पोस्टर लगाकर अपनी बात रखने या एक दूसरे पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा ही एक पैंतरा एकदम उल्टा पड़ता नजर आया। दरअसल बीजेपी ने राजस्थान के कई जगह पर कुछ ऐसे पोस्टर लगाए जिसमें किसान को बताया गया है कि उसकी जमीन कुर्क कर ली गई है, लेकिन अब यही किसान कह रहा है कि उसकी जमीन कुर्क नहीं हुई है, ना ही उस पर कोई कर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर झूठा बयानबाजी करके झूठा माहौल बनाने का आरोप लगाया है, वहीं अब कांग्रेस के नेता यह भी कह रहे हैं कि वह बीजेपी के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी करेंगे। हालांकि बीजेपी के नेता ने पूछे जाने पर केवल इतना कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, क्योंकि जब पोस्टर तैयार किया गया था तब इस किसान से पूरी सहमति ली गई थी, उसकी बात सुनी गई थी और उसी ने कहा था कि उसकी जमीन कुर्क कर ली गई है और उसी के बाद बीजेपी ने उसे अपना पोस्टर बॉय भी बनाया था। फिलहाल तो यही देखना होगा कि अब यह पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता है और इसे लेकर राजनीति कितनी तेज होती नजर आती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले एक ही दिन में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने एक बड़ा इवेंट करते हुए करीब 14,000 लोकार्पण और भूमि पूजन यहाँ पर किए हैं। आपको बता दें कि ये एक पहला मौका है, खासतौर पर माना जा रहा है, जब 53,000 करोड़ के भूमि पूजन और विकास कार्य वो भी एक ही दिन में किए जा रहे हैं। वर्चुअली भी भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में 2 ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों को लेकर भी लगातार आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, सुर्खियों में हैं, क्योंकि अब उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक के जो द्वितीय चरण के लोकार्पण के दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, मंच से साधु संतों से कहा कि राजनीति का रास्ता रपटीला है और यहाँ पर फिसलने का खतरा है और कुछ लोग इसमें चक्कर में भी डाल देते हैं। इस बयान ने भी नए संकेत दिए हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार एक हफ्ते से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। तो इस तरह के बयान शिवराज सिंह चौहान लगातार दे रहे हैं और इस बयान के मायने क्या होंगे ये अलग बात है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। नक्सली समस्या को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों की जो बैठक बुलाई है, उसमें शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं। खबर है कि इस बैठक के बाद दोनों नेताओं की अमित शाह के साथ अलग से भी बैठक हो सकती है। इस बैठक में अजित पवार की नाराजगी, इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार और जो रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हाल में जो भी महाराष्ट्र को लेकर सर्वे आ रहे हैं वो चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं और कहीं न कहीं यही कारण है कि बीजेपी की हर नज़र उद्धव ठाकरे और शरद पवार के मूवमेंट पर टिकी हुई है कि वो अगला क्या मूव लेते हैं, उसके आधार पर ही बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। कैमरामैन सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बीजेपी के कार्यालयों और कार्यक्रमों में दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी एक समान आकार की तस्वीरें लगाई जाएंगी। दरअसल विपक्ष के जातीय जनगणना के दांव से उबरने की कवायद में जुटी बीजेपी कई मोर्चों पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने अपने दलित सांसद और विधायकों से सुझाव लिया है कैसे इस वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। सुझाव में दलित वर्ग से आने वाले सांसदों और विधायकों ने सुझाव में कहा है कि कार्यालय और प्रोग्राम में दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी एक समान आकार की लगाई जाए। दलितों को पंचतीर्थ की यात्रा करवाई जाए। बस्ती अभियान में दलित बस्ती न कहा जाए बल्कि उसकी जगह अनुसूचित वर्ग की बस्तियां कहा जाए। यही नहीं, सुझाव में ये भी कहा गया है कि दलित बाहुल्य इलाकों में विधायक अपनी निधि का तकरीबन 20% बजट विकास कार्यों पर खर्च करें। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अभिषेक बनर्जी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभिषेक बनर्जी का मांग है कि 100 दिन मनरेगा में जिस तरह से पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, इसके प्रतिवाद में दिल्ली कृषि भवन के सामने धरना प्रदर्शन किए थे और अब आज कोलकाता में राजभवन के सामने आज अभिषेक बनर्जी का दूसरा दिन धरना प्रदर्शन है।
केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में मनरेगा का 100 दिन का जो पैसा है वो मजदूरों को नहीं दे रही है। इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी का प्रतिवाद राजभवन के सामने हो रहा है और अभिषेक बनर्जी का कहना है कि जब तक राज्यपाल उनके प्रतिनिधि दल से मुलाकात नहीं करेंगे तब तक का इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ राज्यपाल राजभवन में नहीं है, सिक्किम में आए हुए आपदा वहां पे दौरा कर रहे हैं, उत्तर बंगाल के दौरे में है और अब देखना है कि राज्यपाल आखिर कब यहाँ राजभवन में आते हैं और अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधि दल उनसे कब मुलाकात करता है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़े लहजे में साफ कर दिया है कि पंजाब का एक भी अतिरिक्त बूंद पानी जो है दूसरे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से एसवाईएल नहर के एक हिस्से के निर्माण के लिए पंजाब में आवंटित भूमि के हिस्से का सर्वे कराने का फैसला सुनाया, जिसके बाद पंजाब की सभी पार्टियों के नेताओं का बयान सामने आने लगा। सभी ने एक सुर में कहा कि वो किसी भी कीमत में अन्य राज्यों के साथ पंजाब का पानी का एक भी बूंद साझा करने को तैयार नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान आया जिसमें उन्होंने एक कैबिनेट की बैठक बुलाई और जिस बैठक में ये भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में एसवाईएल के मुद्दे पर विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। पंजाब के सीएम के इस बयान पर आम आदमी पार्टी हरियाणा कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी प्रतिक्रिया दी। तंवर ने कहा कि जब तक दोनों राज्यों की सरकार इस मुद्दे पर बैठकर बातचीत नहीं करेंगी तब तक इसका समाधान निकालना मुश्किल है। जिस तरह से तंवर का बयान आया है उस पर पंजाब के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा कि इस मसले का समाधान कैसे निकलेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के सर्वे को लेके पंजाब और हरियाणा की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है और विपक्षी दलों ने पंजाब में आर पार की लड़ाई की भी घोषणा कर दी है और इसी के चलते ही आज श्रोमणी अकाली दल का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के गवर्नर बीपी बदनौर से भी मुलाकात कर चुका है और वहीं पर गवर्नर को एक मेमोरेंडम भी दिया गया है। श्रोमणी अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया और सुखबीर सिंह बादल के तेवर हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर जो सर्वे टीम होगी पंजाब में उसको एसवाईएल का सर्वे नहीं करने दिया जाएगा। और ऐसा ही जो स्टैंड पंजाब प्रदेश कांग्रेस का भी आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि एक भी बूंद पानी की किसी भी दूसरे राज्य को नहीं जाने दी जाएगी क्योंकि पंजाब में पहले ही पानी की कमी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि अभी उनके पास पानी की फालतू एक भी बूंद नहीं है। और वहीं पर हरियाणा की ओर से भी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे टीम भेजने की घोषणा का स्वागत किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री आज कोई इस मामले पर बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नीतीश कुमार के रिवॉल्वर धारी और गालीबाज विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज विधायक गोपाल मंडल ने सारी हदें पार कर दी। दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। आज गोपाल मंडल पटना जदयू कार्यालय पहुंचे थे और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप खुलेआम रिवॉल्वर लेकर क्यों चलते हैं तो उन्होंने पत्रकारों को धमकाते हुए कहा कि क्या तुम मेरे बाप हो? तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे। जिस समय गोपाल मंडल पत्रकारों के साथ गाली गलौज कर रहे थे उस समय जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद थे। बदमाशी करोगे हम बता देंगे। 2 दिन पहले गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ था जब गोपाल मंडल खुलेआम रिवॉल्वर लेकर अस्पताल पहुंचे थे और जब उनसे पूछा गया था कि आप रिवॉल्वर लेकर क्यों चलते हैं तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा भी इधर उधर जो करेगा उसको ठोक देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गालीबाज और रिवॉल्वरधारी विधायक पर कौन अंकुश लगाएगा। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री और सिंधिया घराने से आने वाली यशोधर राजे सिंधिया ने अब खुले मंच से इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। और ये जो ऐलान किया गया है अपने शिवपुरी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, यहाँ पर मंच से उन्होंने कहा कि लगातार
वो इस बात के लेकर चर्चाओं में थी कि आखिरकार उन्होंने जिस तरह वक्त इस बात का पत्र लिखा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और उन्होंने अपनी बीमार होने का हवाला भी दिया था कि वो स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उन्होंने पत्र लिखा था। लेकिन अब उन्होंने खुले मन से कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अब उनको भावुक मन से उन्होंने शिवपुरी में एक मंच से कहा, जनता से कहा कि उन्होंने बहुत साथ दिया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब वो चुनाव ना लड़ें। उन्होंने कहा कि कोरोना हुआ है, अब उनकी उम्र इतनी नहीं है कि 21 साल की कि वो इतना दौड़ भाग कर सकें। आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सियासी मैदान में उतरेगा, विधायक के चुनाव में लड़ेगा और किसका टिकट कटेगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। कल देर रात गोरेगांव वेस्ट के इसी जय भवानी बिल्डिंग में एक बड़ी आग लगी और इस आग की वजह ये बताई जा रही है कि सामने आप देख सकते हैं कि सामने जो कपड़े यहाँ से निकाले जा रहे हैं, पुराने कपड़े बड़ी मात्रा में इस बिल्डिंग में रखे गए थे और सबसे पहले उसी में आग लगी। वो आग फिर गाड़ियों में वहाँ पर फैली और करीब 30 से ज़्यादा 2 व्हीलर और 4 4 व्हीलर गाड़ियाँ आग के हवाले हुई। उसके बाद आग ने बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। अब तक जो रिपोर्ट बीएमसी ने पेश की है उसके हिसाब से 58 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। इन घायलों में 7 लोगों की मौत वहाँ पर हो चुकी है, 5 लोग अभी भी सीरियसली इंजर्ड वहाँ पर बताए जाते हैं और बाकी 46 लोग भी वहाँ पर झुलसे हुए हैं। उन पर 3 अस्पताल में वहाँ पर इलाज चल रहा है। फिलहाल ये आग कैसे लगी और कब लगी और इसके बारे में जांच बीएमसी करने वाली है। फायर ब्रिगेड विभाग इस पे जांच करेगा और आगे की कार्रवाई क्या होगी वो तय किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग द्यालगाम वतरगाम इलाके में मिलिटेंटों ने एक 16 साल के मासूम बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस घटना को लेकर पूरे इस अनंतनाग के इलाके में लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। साहिल बशीर डार ने उस समय इन अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट्स के साथ झगड़ा किया था जब वो लोग साहिल के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा था कि वो लोग इस इलाके में रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, जिस दौरान ये मिलिटेंट साहिल बशीर के घर के पास पहुंचे और उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन छोटे बच्चे साहिल ने इन मिलिटेंटों का मुकाबला किया और इन्हें घर में घुसने से रोका, जिसके चलते ये मिलिटेंट जो है इनकी बर्बरता देखने को मिली। इन्होंने साहिल पर एक के बाद एक गोलियां चलाई, जिसके चलते अब साहिल की मौत हो गई है और पूरा जो इलाका है वो सुन्न हो गया है और मिलिटेंटों के खिलाफ जो आक्रोश है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। G20 की तर्ज पर भारत अक्टूबर महीने में पार्लियामेंट 20 का आयोजन करने जा रहा है। भारत इसकी मेजबानी करेगा। इसमें करीब 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने के प्रयास के तहत भारत अक्टूबर महीने में नए संसद भवन में G20 देशों की संसद के अध्यक्षों की मेजबानी करेगा। G20 भारत के विशेष सचिव मुक्तेश परदेसी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि संसद 20 की बैठक 12 से 14 अक्टूबर तक होगी और G20 देशों के पीठासीन अधिकारी तथा आमंत्रित देश विचार विमर्श में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि यह सभी G20 देशों और आमंत्रित देशों के संसद के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों से संबंधित एक बैठक है। उन्होंने यह भी कहा कि नए संसद भवन में 12 से 14 अक्टूबर के बीच ऐसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि संसद 20 की बैठक के साथ भारत को लोकतंत्र की मां के रूप में प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को आमंत्रित किया जाएगा। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मैं अपने कैमरा पर्सन नितिन कुमार के साथ प्रयागराज के बमरोली वायुसेना स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ कई लड़ाकू विमान अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद है। करीब 50,000 दर्शक यहाँ पर इस मेन जो महापर्व इसे वायुसेना का कहा जा रहा है, वायुसेना दिवस का कहा जा रहा है, उसके साक्षी बनने के लिए आपको बता दें कि साल 1931 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक एक कड़ी बनकर देश की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना जो है लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो है मिग 21 के लिए आखिरी दिन होगा। यानी करगिल की जब लड़ाई हुई थी तो करगिल के युद्ध में मिग 21 ने पाकिस्तानियों को पीछे ढकने पर मजबूर कर दिया था। तब जाकर पूरे करगिल का इलाका जो है हमारे कंट्रोल में जो है
आया था। तो मिग 21 की आज आखिरी उड़ान भी होगी। 21 के अलावा सुखई की बात करें, राफेल की बात करें, मिराज की बात करें, सुरकिरण रोबोटिक्स की बात करें, सारे अपने जो है इस एयरफोर्स स्टेशन पर अपना कर्तव्य जो है दिखाने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा मामले की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अभी तक मास्टरमाइंड चंदन के अलावा 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल है। इस कांस्टेबल के पास भी परीक्षा माफियाओं के द्वारा जो पेपर था, जो क्वेश्चन पेपर थे, उसके आंसर की मिला था और इसने इस आंसर की को अपने रिश्तेदारों को बीच में रिश्तेदारों को दिया था और उसके बाद इसके जब रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हुई तब इस किंग पिन का नाम सामने आया और इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी जो जानकारी सामने आई है वो इस मामले में केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष एस.के. सिंघल को लेकर है। यह भी जानकारी मिली है कि इस मामले में जो जांच थी उसे स्थानीय पुलिस ने इस मामले में सूचना दी थी, लेकिन उसके बावजूद परीक्षा को कंडक्ट कराया गया था। बहरहाल इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम कई वैसे लोगों से पूछताछ कर रही है जो केंद्रीय चयन परिषद में कार्यरत हैं और उनसे पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिलेगी उसके बाद जाँच का दायरा आगे बढ़ेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। दिवाली का त्योहार और पराली जलने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली वालों का सांस लेना दूभर हो गया है। यहाँ आपको बताएं कि दिल्ली के लगभग 9 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वायु की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुँच गई है, जिसमें NSIT द्वारका, नॉर्थ कैंपस DU, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, भवाना, पूसा और आनंद विहार शामिल हैं। शादीपुर भी इसमें शामिल है, जिसमें 304 AQI लेवल तक पहुंच गया है, जो कि खराब और बेहद खराब श्रेणी में आता है। हवा की दशा में बदलाव का असर साफ तौर पर दिल्ली में प्रदूषण स्तर साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार को दिल्ली के 8 इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक से ऊपर यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। मानसून की वापसी के बाद अब हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी हो गई है। हवा की रफ्तार भी कम है। इसके चलते धूल कणों से होने वाला प्रदूषण ज्यादा देर तक वातावरण में ठहर रहा है। कैमरामैन अमित राय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। आगरा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। फिल्मी अंदाज में 2 छात्रों ने शिक्षक को मारी गोली और फिर रील बनाकर फेसबुक पर किया अपलोड। मामला आगरा के खंदली मल्लूपुर का है। 2 छात्रों ने एक शिक्षक को गोली मार दी। शिक्षक के बाएं पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि शिक्षक आगरा के एक इंटर कॉलेज में अस्थायी टीचर हैं। साथ ही भीमराव अंबेडकर नाम से कंप्यूटर कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। दोनों आरोपी छात्र इसी कोचिंग सेंटर के छात्र हैं, जिसमें एक नाबालिग और एक बालिग है। इतना ही नहीं, शिक्षक को गोली मारने के बाद पेशेवर अपराधियों की तरह धमकी देते हुए वीडियो बनाया, जिसमें फिल्मी अंदाज में आरोपी छात्र कह रहे हैं कि 40 गोलियां मारकर पैर को छलनी करना था, अभी 39 गोलियां मारना बाकी है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फिल्मी अंदाज में अपना खौफ और अपनी दहशत पैदा करना चाहते हैं। वहीं इस घटना के पीछे रंगबाजी की बात सामने आई है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपी छात्रों को देर रात गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। समंदर किनारे बसे सपनों के शहर मुंबई में हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, और यदि ये घर समंदर किनारे बना हो तो क्या कहने। लेकिन ऐसे बेहद ही कम लोग, या यूँ कहे कि गिने चुने लोग होते हैं जो अपनी इस इच्छा को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में या यूँ कहे कि सालों में मुंबई के पास बने समंदर के इस सी फेसिंग फ्लैट के घरों की मांग बढ़ी है, और जिसने भी इस सी फेसिंग घर के सामने अपना आशियाना लिया है उसके लिए उसने मोटी रकम भी चुकाई है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक सी फेसिंग फ्लैट से बाजार में करीब 11,400 करोड़ रुपए का व्यवहार हुआ है। देश के बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े कंपनियों में ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले और क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार्स ने भी बड़ी मात्रा में सी फेसिंग फ्लैट में निवेश किया है। यूँ तो मुंबई की जो सी लाइन है वो काफ़ी बड़ी है, कांदोली से शुरू होकर दक्षिण मुंबई तक आती है, लेकिन जो सबसे पहली पसंदीदा जो चॉइस है इन बड़े बिजनेसमैन की या यूँ कहे कि इन बड़े उद्योगपति की, वो दक्षिण मुंबई है। दक्षिण मुंबई में सबसे ज़्यादा फ्लैटों की बिक्री हुई है जो कि सी फेसिंग लाइन यानी समंदर के पास बने हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे द एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट इवेंट का सेमीफाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, और इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें कि इस मैच में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, वहीं उनका कम से कम सिल्वर मेडल तो पक्का हो गया है। महिला क्रिकेट की बात करें तो महिला क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत अब मेंस क्रिकेट में भी गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। भारत ने सेमीफाइनल में
बांग्लादेश को बड़ी आसानी से हराया। अब भारत फाइनल में पहुंच चुका है, यानी गोल्ड मेडल से सिर्फ एक कदम दूर है। यानी अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट के साथ साथ भारतीय पुरुष क्रिकेट भी एशियन गेम्स में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। न्यूज़ 24 के साथ पूजा राठौर, शर्मा।